डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक स्टोरी है स्टमक विथ अ विंडो इसको सीखते हैं। जो पेज नंबर 29 है इस बुक का, क्लास 5th की जो लुकिंग अराउंड टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5th एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो बुक है, उस बुक में पेज नंबर 30 पे स्टोरी दी गई है और पेज नंबर 29 पर आपको एक पोएम दी गई है, मार्टिन्स विंडो। तो ये जो पोएम है इसको लिखा गया है, उसकी स्टोरी, उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो स्टोरी हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? अ स्टमक विद अ विंडो, मतलब कि एक पेट जिसमें खिड़की है। ठीक है, एक खिड़की वाला पेट। अब कैसे है? इन द पोएम, जो कविता आपने पढ़ी है पिछले पेज पर, यू रेड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। आपने एक सैनिक जिसका नाम मार्टिन है उसके बारे में पढ़ा। इन 1822 मतलब 1822 में ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, वो 18 साल का था। एंड वॉज वेरी हेल्दी, और बहुत अधिक मतलब कि अच्छा वो हेल्दी था, स्वस्थ था। व्हेन ही वॉज शॉट, जब उसको गोली लगी, ही गॉट सीरियसली हर्ट, तो वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एट द टाइम, उस समय डॉक्टर ब्यूमोंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। उस समय डॉक्टर ब्यूमोंट को बुलाया गया उसको ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग। जो डॉक्टर ब्यूमोंट थे उन्होंने उसके घाव को साफ किया और उसकी ड्रेसिंग की। आफ्टर 1.5 years, मतलब लगभग 1.5 साल के बाद में, द डॉक्टर फाउंड दैट, उस डॉक्टर ने पाया कि मार्टिन्स वाउंड हैज़ हील्ड, ये मार्टिन का घाव है वो भर चुका है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। हाँ तो क्या हुआ फिर? द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, मतलब जो मार्टिन का घाव था वो ठीक हो गया था, लेकिन एक चीज़ उसमें थोड़ी सी अजीब थी। ठीक है, मतलब एक चीज़ को छोड़कर, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बड़ा सा होल था। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, और जो होल या छेद था वो एक पतली सी जो चमड़ी होती है उसका एक पतला सा जो फ्लैप, मतलब कि एक परत होती है, उस परत से वो ढक गया था। लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, है ना, किसकी तरह? फुटबॉल में जो वॉशर होता है उसके समान, उसके जैसे। ठीक है, प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक, मतलब कि क्या करना आपको? स्किन को प्रेस करना है, उसको दबाना है और आप मार्टिन के पेट में देख सकते थे। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इनटू इट, पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। मतलब इतना ही नहीं, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक, मतलब डॉक्टर जो थे वो पेट से खाने को भी निकाल सकते थे, ट्यूब डालकर, एक नली डालकर खाना भी उसके पेट से वो निकाल सकते थे उस होल के थ्रू। डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, डॉक्टर ब्यूमोंट को लगा कि उन्हें खजाना मिल गया है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस पेट पर एक्सपेरिमेंट्स करने, मतलब प्रयोग करने में, अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने में कितना समय खर्च किया? इसका जवाब है 9 years, 9 साल। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, इस समय ये जो पूरा समय था, इस समय के दौरान मार्टिन की शादी हो गई, बड़ा हो गया वो, उसकी शादी हो गई। एट द टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, मतलब उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि खाना पचता कैसे है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प, और जो पेट में जो लिक्विड जूसेस होते हैं वो जूसेस किस प्रकार से, जिनको हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं, वो किस तरह से खाने को पचने में मदद करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या ये केवल खाने को गीला और मुलायम बनाने में मदद करते हैं? और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या फिर
ये डाइजेशन में मतलब कि खाने को पचाने में भी मदद करते हैं. डॉक्टर ब्यूमेन टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टमक. डॉक्टर ब्यूमेन ने क्या किया, उन्होंने कुछ लिक्विड जो था, जो जूसेस इनको बोलते हैं, वो पेट से निकाले, उसके पेट से निकाले. ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू द फूड आइटम कैप्ट इन ग्लास फिल्ड विथ इट. ठीक है, वो ये देखना चाहते थे कि ये जो फूड आइटम है, ठीक है, ये फूड आइटम जो हमारे होते हैं खाने के, जिनको हम खाते हैं, ये फूड आइटम अगर हम ग्लास की किसी मतलब जो ग्लास है उस ग्लास में उन जूसेस को डालें, उसमें खाना डालें, तो उसके साथ क्या होता है वो देखना चाहते थे. फिर क्या हुआ, इट वुड, ठीक है, वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या ये अपने आप पच जाता है. फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रयोग किया. विद द हेल्प ऑफ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक. उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, एक ट्यूब की मदद से, हेल्प से उन्होंने पेट से डाइजेस्टिव जूसेस बाहर निकाले. एट 8:30 AM ही पुट 20 टीनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 milliliters ऑफ द जूस. मतलब कि 8:30 बजे सुबह उन्होंने 20 छोटे छोटे उबले हुए जो मछली के टुकड़े थे उनको 10 मिलीलीटर जूस के अंदर डाला. ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक. और उन्होंने उस ग्लास को उसी टेम्परेचर पर रखा, उसी तापमान पर रखा जितने तापमान पर हमारी बॉडी मतलब हमारा पेट होता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर. व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, जब उन्होंने 2 बजे उसे चेक किया, ही फाउंड दैट, तो उन्होंने पाया द पीसेस ऑफ फिश हैड डिजॉल्व्ड, मतलब कि जो मछली के टुकड़े उन्होंने डाले थे उसके अंदर वे घुल गए थे. डॉक्टर ब्यूमेन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फूड आइटम्स. डॉक्टर ब्यूमेन ने ये प्रयोग बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ किया. ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम, और उन्होंने यही उसी प्रकार का खाना, सेम टाइप का खाना मार्टिन को भी खिलाया जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन्स स्टमक. और उन्होंने क्या किया, इसको कंपेयर किया, इसकी तुलना की कि खाना पेट में किस तरीके से पचता है और उस ग्लास जो जिसमें खाना रखा गया है जूसेस के साथ में, उसमें किस तरीके से पचता है, डाइजेस्ट होता है. ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल, और उन्होंने एक टेबल में अपने ऑब्जर्वेशन जो थे उनको रिकॉर्ड किया. वो टेबल यहाँ पे बनाई गई है, हियर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल. ठीक है, यहाँ पर ये टेबल बनाई गई है, इसमें देखो नंबर लिखा है, फूड आइटम लिखा है, टाइम टेकन फॉर डाइजेशन लिखा हुआ है, और इन द स्टमक इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, जैसे इसमें पहला नंबर है अनबॉइल्ड मिल्क, मतलब बिना उबला हुआ दूध. उसको पेट में, हमारे पेट में पचने में, उस मार्टिन के पेट में पचने में कितना टाइम लगा, 2 घंटे 15 मिनट. और जो ग्लास में जूसेस रखे हुए थे उसके अंदर उस मिल्क को डाइजेस्ट होने में 4 घंटे 45 मिनट का टाइम लगा. ऐसे ही अलग अलग 6 अलग अलग फूड आइटम यहाँ पे दिए गए हैं, और उनको कितना कितना टाइम हमारे पेट, उस मार्टिन के पेट में और ग्लास में अंदर पचने में, डाइजेस्ट होने में लगा, वो यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, अब उसके आगे क्या लिखा, सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा पेट जो है वो क्या करता है. डॉक्टर ब्यूमेन डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स. डॉक्टर ब्यूमेन ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत सारे सीक्रेट्स उनको पता चले अबाउट डाइजेशन, है ना, मतलब कि खाने का पचना किस तरीके से होता है, इसके बारे में बहुत सारे रहस्य या सीक्रेट्स उनको पता चले. ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. क्या पाया उन्होंने, कि जो खाना होता है वो हमारे पेट में ज़्यादा तेज़ी से पचता है बजाय कि बाहर जो है. डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया है. तो हाँ, हमने बिल्कुल किया है कि अनबॉइल्ड मिल्क 2 घंटे 15 मिनट में हमारे पेट में डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन ग्लास के अंदर उसको 4 घंटे 45 मिनट का टाइम लग रहा है. ठीक है, तो हमारे पेट में खाना जल्दी पचता है, पच रहा है. आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, हमारा पेट क्या करता है, खाने को पचाने के लिए उसको चर्न करता है. चर्न करना मतलब कि मथना, उसको घुमाता है वो. द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड.
डॉक्टर को ये भी पता चला, उसने ये भी देखा कि जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है जब मार्टिन उदास होता था। ही ऑल्सो फाउंड दैट, उन्होंने ये भी पाया कि द जूस इन अवर स्टमक इज़ एसिडिक, हमारे पेट में जो जूस होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, क्या आपने किसी को इसके बारे में सुना है, एसिडिटी के बारे में बात करते हुए सुना है। स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, विशेष रूप से कब, जब वो व्यक्ति ने अच्छे से खाना नहीं खाया है या जो फूड है, खाना जो है वो अच्छे से पचा नहीं है। डॉक्टर ब्यूमेंट्स एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, डॉक्टर ब्यूमेंट का जो प्रयोग था वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट्स, इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग किए। व्हाट डिड यू से, आप क्या कहेंगे, नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक, नहीं उन्होंने किसी को पेट में गोलियां नहीं मारी। नॉर डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक, और ना ही उन्होंने किसी ऐसे पेशेंट का इंतज़ार किया जिसके पेट में छेद हो। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड अवर बॉडीज़, उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर झांकने के लिए दूसरे वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक, क्या आपको मार्टिन की ये कहानी पसंद आई या फिर हम ये कहें कि हमारे पेट की जो कहानी है ये आपको पसंद आई। ये कहानियाँ समाप्त होती है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।